हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th की जो बुक है, क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें दी गई है दोस्तों। यहाँ पर वस्त्र और आभूषण से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है दोस्तों, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो वस्त्र से संबंधित और आभूषण से संबंधित कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी वस्त्र और सभी आभूषण आज मैं आपको याद करवा दूंगा, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में कहावत है, मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न। मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कसुमल रंग के बारे में पूछा गया है। लाल रंग जो होता है दोस्तों, इसे कसुमल रंग कहा जाता है। ठीक है, और मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, तो यहाँ पर तीन रत्न उपजते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका डोला हो जाएगा, दूसरा आपका मरवण हो जाएगी, और तीसरा आपका कसुमल रंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये पगड़ी के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अमरशाही, उदयशाही, अटपटी, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और आपकी शाहजहानी जो है, ये आपकी पगड़ी के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर पगड़ियों के प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। यहां से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मोठड़े की जो पगड़ी है दोस्तों, ये आपकी कब पहनी जाती है? तो ये आपकी विवाह पर पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लहरिया की जो पगड़ी होती है, ये आपकी श्रावण माह में पहनी जाती है, श्रावण में पहनी जाती है। ठीक है, मदिल की जो पगड़ी होती है दोस्तों, ये कब पहनी जाती है? तो मदिल की पगड़ी आपकी दशहरे पर पहनी जाती है। ठीक है, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी आपकी होली पर पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? मदिल पगड़ी जो है, इसमें द आ रहा है आपका। ठीक है, तो द से दशहरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मदिल की पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है, लहरिया नाम से लग रहा है आपको, श्रावण में पहनी जाती है, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। ठीक है, मोठड़े की पगड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विवाह पर पहनी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे देखिए दोस्तों, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? तो दोस्तों इनका प्रयोग पगड़ी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर पेच हो गया, तुर्रे हो गया, दुगदुगी हो गया, गोस पेच हो गया, इनका सबका प्रयोग किस में होगा? पगड़ी में होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तनसुक, दुतई, गाबा गदर, मिर्जाई डोडी, कानो डगला किस वस्त्र के उपनाम है? तो दोस्तों ये अंगरखी के उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के शरीर के जो ऊपर का वस्त्र होता है दोस्तों, उसे हम अंगरखी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपका आता है दोस्तों ब्रिचेस। ब्रिचेस जो होता है दोस्तों, पुरुषों के शरीर का जो नीचे का वस्त्र होता है, उसे हम ब्रिचेस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ऊपर का जो वस्त्र होता है उसे तो अंगरखी कहते हैं, और जो शरीर के नीचे का होता है उसे ब्रिचेस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई आपके अंगरखी के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चोल, निचोल, पट, दुकुल, असूक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? तो दोस्तों चोल, निचोल, पट, दुकुल, असूक, वसन ये आपके साड़ी के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें दुकुल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किसके प्रकार है? साड़ी के प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? तो ये साड़ी के प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सिवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इनका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और दोस्तों सूरत खाना जो है, इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पोमचा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ठीक है, तो पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, कमल फूल के अभिप्राय से युक्त। ठीक है, पीला पोमचा होता है एक तो आपका, और एक आपका गुलाबी पोमचा होता है दोस्तों।
पीला पोंचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है, गुलाबी पोंचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। यानी कि पीला पोंचा जो होता है दोस्तों ये तो आपका बेटे के जन्म पर पहना जाता है, और गुलाबी पोंचा जो होता है ये आपका बेटी के जन्म पर पहना जाता है। आसानी से आप याद रख सकते हो दोस्तों, बेटे के जन्म पर पीला हो जाएगा और बेटी के जन्म पर आपका गुलाबी पोंचा आ जाएगा। ठीक है, बेटी मतलब लड़की हो गया, तो लड़कियों को तो वैसे भी गुलाबी रंग पसंद होता है, तो गुलाबी पोंचा पहना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जब लड़की का जन्म होता है। आगे देखिए, प्रतापशाही राजाशाही समुद्र लहर किसके प्रकार है? तो प्रतापशाही राजाशाही समुद्र लहर ये लहरिये के प्रकार है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है? तो दोस्तों राजाशाही जो है ये आपका जयपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वो लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटते हुए आ रही हो तो उसे कहते हैं, तो उसे मोटड़ा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी आड़ी धारियाँ एक ओर से हो तो उसे लहरिया कहा जाता है, पर दोनों तरफ से आ रहे हो और एक दूसरे को काट रही हो तो उसे मोटड़ा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्र लहर का लहरिया आपका जयपुर का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये बद्ध में लोकप्रिय है। ठीक है, आगे देखिए, लहरिया वो पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लहरिया आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, और शेखावटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखिया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, सिटी पैलेस जो है जयपुर के अंदर किस शासक की अंगरखिया जो है वो सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राम सिंह द्वितीय की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको सही करना है, राम सिंह द्वितीय। आगे देखिए, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों? तो अजरक प्रिंट जो होता है दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको याद रखिए आप RBC। ठीक है, C हटा दीजिए, R से आपका रेड हो जाएगा, B से आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो लाल और नीला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक तो आपका लाल हो जाएगा और एक आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चूनड़ी की छपाई होती है? तो दोस्तों लाल व काले रंग की चूनड़ी की छपाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बगरू जयपुर अपने शाह बेगर छपाई के लिए विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बगरू जयपुर जो है ये छपाई के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर काला व लाल रंग प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका काला हो जाएगा और लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है? तो सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोटा किसे कहा जाता है? सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को। आगे देखिए दोस्तों, लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लप्पा लप्पी बाकड़ी जो है ये आपके गोटा के प्रकार है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गोटा आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खंडेला सीकर का आपका गोटा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौड़ा गोटा जो होता है उसे लप्पा कहते हैं, और कम चौड़ाई का जो गोटा होता है दोस्तों उसे लप्पी कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया 8 मासिया होता है। ठीक है, आगे देखिए, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेचवर्क कहते हैं, यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेचवर्क आपका शेखावटी का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, अलग अलग रंग के जो कपड़े होते हैं जिनमें विविध डिजाइन होती है उनको काट कर कपड़े पर सिलाई कर दी जाती है, तो उसे पेचवर्क कहा जाता है, ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे आभूषण शुरू होंगे। बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीकड़ा किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों बोर हो गया, बोरला हो गया, शीशफूल हो गया, रखड़ी हो गया, टिकड़ा हो गया, ये आपके सिर के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जिसमें बोरला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका रखड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खमड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुठिया, झालरा, टुस्सी किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों टुस्सी हो गया, झालरा हो गया, मुठिया हो गया, थमड़ी हो गया, ये आपके गले के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तुलसी बजट्टी, हालरो तिमणिया, पोत चंद्रहार, चंपाकली, हंसंगार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों ये गले के आभूषण है, जिसमें आपसे तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमणिया और चंपाकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और सरी भी। ठीक है, तो तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमणिया, चंपाकली, सरी तो ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन टोटी किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों पीपल पन्ना हो गया, अंगोटिया हो गया,
लटकन हो गया आपका और टोटी हो गया, ये आपके कान के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये टोटी जो है दोस्तों ये कान का आभूषण है, इसको याद कर लेना अच्छे से। टोटी आपका कान का आभूषण है, ठीक है, इसको नाक का मत लगा के आ जाना आप। टोटी किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और फिर उसके बाद 3 से 4 एग्जाम में और भी पूछा गया है। आगे देखिए, कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? तो दोस्तों लाख से कौन सी चूड़ी निर्मित होती है? यह आपका कड़ा, कंकण और मोगड़ी हो जाएगी, ठीक है। नौगरी, चांट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों नौगरी आपका हाथ का आभूषण है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गजरा जो है ये दोस्तों आपका हाथ का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है। गोखरू हाथ का आभूषण है, चांट और कातरिया ये भी हाथ के आभूषण है। आगे देखिए, बिट्टी दामना हथपान छड़ा आभूषण है, तो ये हाथ की उंगली के आभूषण है दोस्तों, ठीक है। दामना जो है ये आपका उंगली का आभूषण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और छड़ा जो है ये भी आपका हाथ का आभूषण है, ठीक है। आगे देखिए, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों आपका लंगर हो जाए, नुपुर हो जाए, नेवरी हो जाए, या फिर आपका आंवला हो जाए दोस्तों, या फिर आपका हिरना मोचन हो जाए दोस्तों, ठीक है, हिरना मोचन हो जाए, या फिर आपका रमझोल हो जाए दोस्तों। ये किसके आभूषण है? ये आपके पैर के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी, आंवला, हिरना मोचन, रमझोल ये आपके पैर के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नत, बेसर, बारी, भोगली, काटा, चुन्नी, चौंप, भंवर, कड़ी किस अंग के आभूषण है? तो ये आपके नाक के आभूषण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं नाक के आभूषण, ठीक है। इसमें से बारी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भोगली हो गया आपका, इसके अलावा चौंप और इसके अलावा भंवर, कड़ी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भंवर, कड़ी, चौंप, भोगली, बारी और बेसर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनवाकर चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं? तो दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उसे रखन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। रखन आपका किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है, तो ये चूंप कहलाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दांत का आभूषण है, ठीक है। ये आपका ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो चूंप कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर जो चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रखन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चांदी के आभूषणों, तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकसी के लिए आपका नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला जो है ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थेवा कला में क्या होता है दोस्तों? एक कांच होता है, उसमें सोने का बारीक काम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है। आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, बच्चों के आभूषण कौन कौन से हैं? बच्चों के आभूषण देख लेते हैं दोस्तों। हंसुली जो है ये कंठ में पहना जाता है, ठीक है। कड़े जो है ये पाँव के आभूषण है बच्चों के। मोती व लूंग जो है ये कान के आभूषण है बच्चों के, ठीक है। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघरिया फांद दी जाती है कहलाती है? तो ये पेंजनी या फिर झांझरिया कहलाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों मुर्की आभूषण जो है ये आपका कान में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसका आभूषण है दोस्तों? ये पुरुषों का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुंगाली आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? गले में पहना जाता है। नाम से पता लग रहा है खुंगाली, यहाँ पर गला आ रहा है तो ये गले का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। मुर्गी कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? कान का हो जाएगा, पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लूंग जो है आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों? लूंग आपका नाक का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटी मैंने आपको बता दिया कान का आभूषण है, ठीक है। नौगरी कहाँ का हो जाएगा? हाथ का आभूषण हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नौगरी। कौन सा आभूषण सिर का है? तो रकड़ी हो गया, बोर हो गया, टीला हो गया, ये आपके सिर के आभूषण है। नेवरी आभूषण आपका पैर में पहना जाता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओगनी आभूषण जो है ये कान का आभूषण है। गोखरू आपका हाथ का आभूषण हो जाएगा। और मांदलिया जो है दोस्तों ये आपका गले का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और झेला आपका कान का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अंगोनिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो अंगोनिया हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका कान में पहना जाता है, ठीक है। ठड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठड्डा आपका बाजू का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गुर्दा आभूषण। गुर्दा आभूषण जो है दोस्तों ये कान का आभूषण है। गुर्दा आभूषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कान का आभूषण हो जाएगा। कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, तो दोस्तों कमर में सटका जो है ये कमर में पहना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक आपका करधनी है। करधनी भी आपका कहाँ पर पहना जाता है?
करधनी जो है ये आपका कमर में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सटका आपका कमर में पहना जाता है। और दोस्तों एक आपका है तगड़ी। तगड़ी कहाँ पर पहना जाता है? ये भी आपकी कमर पे पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका है दोस्तों कनकती। कनकती कहाँ पर पहनी जाती है? कनकती भी आपकी कमर में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करधनी, तगड़ी, कनकती और सटका ये आपके कमर के आभूषण हो जाएंगे। चारों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कांठला गले का आभूषण है। किनका? बच्चों का आभूषण है दोस्तों कांठला, ठीक है। नवरत्न आभूषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवरत्न आभूषण कहाँ का है? तो ये बाजू का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर बांधने वाला आभूषण आपका रखड़ी हो जाएगा, ठीक है। पोमचा क्या है? पोमचा दोस्तों वस्त्र और रंगाई की शैली है, हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पीला पोमचा और आपका गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा लड़के के जन्म पर और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर, ठीक है। आत्मसुख से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आत्मसुख से क्या आशय है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है दोस्तों उसे आत्मसुख कहते हैं। जब सर्दी लगती है दोस्तों तो पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मसुख कहते हैं, ठीक है। वस्त्र ओढ़ने के बाद उनकी आत्मा को सुख मिलता है तो आत्मसुख, ठीक है। किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक था, तो ये आपकी कालीबंगा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, किस सभ्यता की महिलाएं मर्ण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कालीबंगा और नौ सभ्यता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी आपकी हनुमानगढ़ में, नौ सभ्यता आपकी हो जाएगी भरतपुर में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों पछेवड़ा जो है ये आपका ओढ़ने का मोटा वस्त्र है, यानी ओढ़ने की मोटी सोल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हम परिधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधान भी कहते हैं, ठीक है। पछेवड़ा क्या है? एक परिधान है। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी रूप में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो सामान्यतः पीला होता है दोस्तों, ठीक है। नरमुखा आभूषण कहाँ का है? नरमुखा आभूषण दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हाथ का आभूषण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है दोस्तों? ये मुख का आभूषण होगा, बट यहाँ पर नरमुखा जो है ये आपका हाथ का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालियो, घुमा लो, लपेटो, अमलो आदि नाम है, तो ये पगड़ी के नाम है दोस्तों, ठीक है। घुमा लो, लपेटो, अमलो और फालियो। तिलका क्या है? तो तिलका जो है ये महिलाओं का वस्त्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तिलका क्या है? महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जालोर का जो लेटा गांव है दोस्तों ये आपका खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खेसला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, चोल पटोरी, चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये साड़ियों के प्रकार है, ठीक है। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है? तो दोस्तों ये पीतल धातु की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आदिवासी महिलाएं जो होती है उनकी पाँव की पिंजड़ियाँ पीतल धातु की होती है। आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का सही क्रम होगा, तो ये रकड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोकरू, अरसी और हीरा नामी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पौरी क्या है? तो पौरी दोस्तों दुल्हन की ओढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? हम पौरी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौरी दुल्हन की ओढ़नी। लुगड़ा एक प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है। खोयतू वस्त्र संबंधित है, तो दोस्तों खोयतू जो है ये भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। खोयतू जो है इसे पुरुषों की तंग धोती जो होती है, पुरुषों की तंग धोती जो होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे खोयतू कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुषों की तंग धोती जो होती है उसे खोयतू कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूंठ की जो साड़ियाँ है दोस्तों इनके लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, बुक में दिया हुआ है। नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है, तो दोस्तों नांदना जो है ये आदिवासियों में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लहंगा है। सिकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है, तो सिकर का पाटोदा गांव दोस्तों लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। बिरजस या बिरचेस वस्त्र है, तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिरचेस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर का क्या होता है दोस्तों? अंगरखिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर का क्या होता है दोस्तों? अंगरखिया होता है। आगे देखिए, कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? तो तिमणिया, मांदलिया और टेवटा गले में पहना जाता है, ठीक है। पांवली भात की ओढ़नी कहलाती है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। पांवली भात की जो ओढ़नी होती है वो कटकी कहलाती है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पांवली भात की ओढ़नी जो होती है ये कटकी कहलाती है। आगे देखिए, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, तो काले रंग की जो ओढ़नी होती है दोस्तों जो कि विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है
तो ये क्या कहलाती है, ये चीड़ का पोमचा कहलाती है दोस्तों। किसका पोमचा हो जाएगी ये, चीड़ का पोमचा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, एरंग पत्तो संबंधित है। एरंग पत्तो स्त्रियों के कान का आभूषण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एरंग पत्तो क्या है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुवा भलको है स्त्रियों के सिर का आभूषण। सुवा भलको क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रियों के सर का आभूषण हो जाएगा। एरंग पत्तो कान का हो जाएगा, सुवा भलको सिर का हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है, पुरुषों की पगड़ी पगड़ कहलाती है दोस्तों, ठीक है। मिर्जाई, दुतर, डगला किसके प्रकार है, तो ये अंग रखी के प्रकार है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कोपीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोपीन क्या है, कोपीन सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट जो होता है उसे हम कोपीन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों, दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दामनी का, अच्छे से याद होगा आप लोगों को। आगे देखिए, सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है, शीश फूल, सुमंग और टीका हो जाएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तेदड़ आभूषण आपका पैरों में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे धड़ में पहना जाता हो, बट तेदड़ आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बंदेज की कला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बंदेज का नाम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बंदेज का जो काम होता है दोस्तों मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ताराभात की जो ओढ़नी है ये किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, तो ये आदिवासी वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तनसुक, गदर और गाबा एवं डोडी क्या है, तो ये पुरुषों के वस्त्र हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। तनसुक, गदर, गाबा और ढोडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है वस्त्र और आभूषण वाला, ठीक है। वस्त्र और आभूषण का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका तुरंत रिवीजन होता रहेगा, ठीक है।